नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरके हिमाचल न्यूज पर। मैं रमन राणा हाजिर हूं शिक्षा के क्षेत्र की आज एक बड़ी खबर के साथ। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे आयोजन में जहां शिक्षा, संस्कार और प्रतिभा का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये आयोजन न केवल बच्चों के लिए खास रहा बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिन्ना के परिसर में आज बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ वार्षिक पारितोषिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्ति, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व उनकी कार्यकारिणी, बच्चों के अभिभावक और शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले लोग बड़ी ही संख्या में उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सेवानिवृत्त मेजर सूबेदार कुलबीर सिंह, जिनका इस विद्यालय से विशेष जुड़ाव रहा है तथा उन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और आज उसी विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना सभी के लिए गर्व का क्षण बना। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से द्वीप प्रज्वलन और स्वागत गीत के साथ हुई, जिसके बाद बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से मंच को जीवित कर दिया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को भावुक कर दिया। इसके साथ ही बच्चों ने खेलों के महत्व को दर्शाते हुए आकर्षक प्रस्तुतियां दी। वहीं एकल गायन और समूह नृत्य ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। बच्चों के आत्मविश्वास, प्रतिभा और प्रस्तुति ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया और तालियों की गूंज से पूरा विद्यालय परिसर गूंज उठा। इस मौके पर खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नूरपुर ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके अंदर छुपी प्रतिभा को मंच भी प्रदान करते हैं। वहीं मुख्य अतिथि कुलबीर सिंह जी ने भी अपने संबोधन में विद्यालय से जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा की और बच्चों को अनुशासन, देशभक्ति और मेहनत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी बेहतरीन शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं, बस जरूरत है सही दिशा और प्रयास की। इस आयोजन का सबसे सकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिला कि अभिभावकों और स्थानीय लोगों का सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही इस दौरान पढ़ाने का निर्णय लिया और जो इस कार्यक्रम की बड़ी सफलता मानी जा रही है। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के मुख्य शिक्षक कुलदीप सिंह पठानिया, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नूरपुर और मुख्य अतिथि कुलबीर सिंह द्वारा बच्चों को स्मृति चिन्ह और विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और उनका उत्साह भी देखने लायक था। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। कुल मिलाकर यह वार्षिक समारोह न केवल बच्चों के लिए यादगार बना बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दे गया कि सरकारी विद्यालय भी प्रतिभा और गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। आपके विद्यालय में आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिन्ना में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह यहाँ पर आज धूमधाम से मनाया गया है। क्या कुछ सबसे पहले जो है इस पर आप जानकारी देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन अभिभावकों के मन में ये संशय रहता है कि सरकारी विद्यालयों में जो आवश्यक सुविधाएँ नहीं है, मैं उनको यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे विद्यालयों में भी, सरकारी विद्यालयों में सरकार की तरफ से जो भी अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, पहले तो वो अध्यापक जो हैं वो बहुत ही कुशल होते हैं अपने कार्य में, और दूसरा वो सभी सरकार की जो भी नियुक्तियों में जो भी सरकार की औपचारिकताएँ हैं उन्हें पूरा करके वो हमारे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं और बड़े योग्य अध्यापक होते हैं। सरकारी विद्यालयों में आज जो हमारा कार्यक्रम था, हम उससे संदेश देना चाहेंगे स्थानीय निवासियों को कि हमारे विद्यालय में बच्चों ने जो कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए हैं वो अपने विवेक से किए हैं, जो अध्यापकों ने तैयार किए थे। और बाकी कुछ जो निजी विद्यालय होते हैं उनमें जो है वो ऑडियो के माध्यम से या उनको साउंड सिस्टम के माध्यम से कार्यक्रम जो तैयार किए जाते हैं। हमारे विद्यालयों में ऐसा नहीं होता। हमारे विद्यालय में बच्चे जो भी करते हैं वो अपनी तरफ से करते हैं। बच्चों ने जो गाने गाए हैं, या कोई स्किट किया है, या कोई अपनी पोइम आदि बोली गई है, तो बच्चों ने खुद तैयार किए थे और बच्चों को वो प्रेरित जो है वो अध्यापकों ने किया था। तो हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय निवासियों से आग्रह भी करेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारे पाठशाला में जो है वो दाखिला करवाएं और 2 साल तक इंतजार करें। अगर 3 साल का बच्चा है तो 5 साल तक आप 2 साल हमें दें बच्चे को। हम 2 साल में उस बच्चे को जो है वो प्रेरित करेंगे कि वो अपने भविष्य में जो है वो एक
एक सक्षम व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, ये हमारा एक उद्देश्य है। सर अगले ही महीने से जिस तरह से कि अगला सत्र जो है आपका 2026-27 का, उसकी एडमिशन जो शुरू होने वाली है, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास जो है वो आपकी तरफ से और आपके विद्यालय की तरफ से किए जा रहे हैं? हमारी तरफ से हमने जो हमारे पास बच्चे प्री प्राइमरी LKG UKG में आते हैं, उनके अध्यापकों को हमने पहले ही प्रेरित किया है, और अभी भी हम 3 साल जिनके बच्चों के हुए हैं, जिनके बच्चा 3 साल का है, तो उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी पाठशाला में बच्चों को भेजें। आपका एक भी पैसा जो है वो यहाँ पर खर्चा नहीं करवाया जाता है। मैं जब से इस कार्यालय में, इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त हुआ हूँ एज ए मुख्य शिक्षक के तौर पर, तो हमने पिछले 3 वर्षों में एक भी पैसा किसी भी अभिभावक से नहीं लिया है, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमें अभिभावकों से कोई भी पैसा ना लेना पड़े। आज जो कार्यक्रम किया है तो विद्यालय स्टाफ की तरफ से किया गया है, बच्चों और अभिभावकों से 1 रुपया आज के कार्यक्रम के लिए भी नहीं लिया गया है। जिला कांगड़ा के अध्यक्ष भी हैं आप PTF के, और क्या कुछ संदेश जो है वो इस तरफ से आपके जिला कांगड़ा के तमाम उन अध्यापक साथियों को आपकी तरफ से रहेगा कि जो विद्यालयों की जो बच्चों की संख्या है उस पर कैसे बढ़ोतरी की जाए? मेरा यही एक संदेश है अपने साथियों के लिए। वैसे तो हमारे साथी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक संदेश रहेगा कि परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी संभावनाएं बने, उसके अनुसार ही हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारे पाठशालाओं में बच्चों की संख्या जो है वो कम ना हो। और इसकी बढ़ोतरी के लिए ये भी एक अच्छा कदम है, और सबसे बड़ा कदम है कि हम बच्चों को जो है सर्वांगीण विकास करने की तरफ जो हम प्रेरित करें, ताकि अभिभावक इस बात को समझें। और अभिभावकों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में डालें। प्राइवेट में कुछ नहीं रखा है, प्राइवेट के बच्चे भी 1-2% ही आगे निकलते हैं जाके, कोई सारे बच्चे प्राइवेट के भी जाके कोई बड़े पदों पर आसीन नहीं हो रहे हैं, और सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए लोग आज कुछ पदों पर बैठे हुए हैं, और आगे भी ये लोग ही बैठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर।